भाई क्या पढ़ रहा है? भाई कश्मीर में ओपनहाइमर के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, ये देख रहा था। वाह, आज इंडिया लीडर इंडिया एंटरटेनर कैसे बन गया? भाई ये कोई एंटरटेनमेंट न्यूज़ नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ ही है। वो कैसे? हुआ यूं है कि कश्मीर में 1989 के बाद से थिएटर उपद्रवियों ने बंद करा दिए और सिनेमा हॉल के मालिकों को शटर गिराने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन हाल ही में जब सरकार ने दोबारा सिनेमा हॉल को खोलने के लिए फैसला दिया है, उस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार कहती है कि कश्मीर में विकास का नारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दे चुके हैं, और कांग्रेस वाले पैलेडियम सिनेमा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पैलेडियम सिनेमा कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में बहुत ही अहम स्थान रखता है, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पैलेडियम सिनेमा के सामने ही वो मशहूर वादा किया था कि सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद ही कश्मीर की तकदीर को तय करने के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा। उन्होंने जब ये ऐतिहासिक वादा किया तो शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के बगल में खड़े थे। शेख इतने खुश थे कि नेहरू जी के साथ अपनी दोस्ती बयां करने के लिए उन्होंने अमीर खुसरो साहब का एक मशहूर शेर पढ़कर सुनाया। अमीर खुसरो साहब का शेर वो कुछ यूं था, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, यानी कि तू मैं और मैं तू हो गया है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान सरकार बीजेपी वालों का कहना है कि अगर नेहरू जी ने यह वादा किया था तो उनके मरने के बाद कांग्रेसी सरकारों ने इस वादे को क्यों नहीं निभाया, बल्कि उनकी सत्ता में रहते हुए ही 1989 में आतंकी घटनाएं हुई और सिनेमा को इस धरती से छीन लिया गया। बीजेपी वालों का कहना है कि बीजेपी तो नेहरू जी के उस वादे को यानी कि उस काम को ही पूरा कर रही है। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस छिड़ी हुई है। तो क्या वहाँ पे पहले भी सिनेमा होता था? ले, तुझे इतना भी नहीं पता? सुन, कश्मीर बॉलीवुड फिल्मों के लिए शूटिंग स्पेस है, और तो और कश्मीर के एक्टर्स भी बॉलीवुड में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने टेलीविजन और फिल्मों से बॉलीवुड में प्रसिद्धि पाई है, जैसे कि राजकुमार, जैन खान दुर्रानी, अबरार काजी, जीवन, अनुपम खेर, आयशा जुल्का और भी बहुत सारे नाम हैं, जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है बल्कि बॉलीवुड को एक नई पहचान दी है। 1960 से लेकर 1990 तक कश्मीर में कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई और कई सारे कलाकार भी पैदा हुए, लेकिन इस आतंकवाद ने हर उस चीज को बर्बाद किया है जो लोगों के जीने का सहारा था। ओ भाई, हम पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, आतंकवाद तो आजकल आम बात है। तू पॉलिटिकल एंगल बता। वही तो बता रहा हूँ, लेकिन पहले जिस चीज की जानकारी चाहिए उसका अतीत तो जान लो, तभी तो हम आकलन कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, ये बात तो सही है, चल बता। 1990 के दशक में आतंकवाद फैलने से पहले अकेले श्रीनगर में 10 सिनेमा हॉल थे। फिरदौस, शिराज, खय्याम, नाज, नीलम, शाह, रीगल, ब्रॉडवे और पैलेडियम। लेकिन 1989 के हमलों के बाद से श्रीनगर के 9 सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया और 1996 में डीवीडी फिल्म चोरी पनपने लगी, यानी कि पायरेसी, जिससे करोड़ों का नुकसान होने लगा और फिल्म उद्योगपतियों ने कश्मीर से किनारा कर लिया और विदेश में जाकर अपनी फिल्मों की शूटिंग करने लगे, जिससे कश्मीर के पास से आय का एक बड़ा सोर्स खत्म हो गया। ओह यार, ये इस आतंकवाद ने ना तो सब कुछ ही बर्बाद किया है। हाँ, समझा ना तू कि मैं क्या बताना चाह रहा था? अच्छा, लेकिन ये बता कि ये स्थितियां सुधरी कैसे? उसी पे आ रहा हूँ मेरे भाई। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से कश्मीर में सिनेमा कल्चर विकसित हो रहा है और सितंबर 2022 में पहला सिनेमा हॉल खोला गया और जम्मू एंड कश्मीर में 32 साल का सन्नाटा टूटा, और इस सन्नाटे को तोड़ने में वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की 2 वर्ष की कड़ी मेहनत है। इसके बाद सिन्हा ने श्रीनगर और दिल्ली से लेकर मुंबई तक न सिर्फ फिल्म निर्माताओं से मुलाकात की, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दर्जे के साथ ही सरकार की ओर से कई सारे प्रोत्साहन भी सुनिश्चित किए। साथ ही साथ इसमें कोई रुकावट ना हो, इसलिए उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल को भी अपने अधीन ही रखा। तो क्या वहाँ पर सारे सिनेमा हॉल सरकार ही खोलेगी? अरे नहीं रे पागल, ये काम सरकार की निगरानी में वहाँ के लोग करेंगे, जिसके लिए कश्मीर में सिनेमा हॉल बनाने वालों को बैंक से लोन मिलना आसान हो गया है। सिनेमा हॉल खोलने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 30% की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है और इस सब्सिडी की ऊपरी सीमा 5 करोड़ तक रखी गई है। इसके साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बैंक को जाने वाले लोन के ब्याज में भी 6% की वापसी की गारंटी दी गई है। यही नहीं, इसके तहत सिनेमा हॉल में टिकटों की बिक्री पर लगने वाले करों में भी 300% तक की वापसी भी सुनिश्चित की गई है। वाह भाई। और भाई, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर नई फिल्म पॉलिसी का प्रभाव सिर्फ 32 सालों बाद सिनेमा हॉल खुलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पिछले 1 साल में बड़ी संख्या में घाटी में फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, गानों की शूटिंग चल रही है और इस समय भी घाटी में मेघना गुलजार से लेकर
फरहान अख्तर और इमरान हाशमी समेत कई निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। कश्मीर में सिनेमा हॉल खुलना सिर्फ फिल्म उद्योग के लिए खुशखबरी की बात नहीं है, बल्कि वहाँ के कश्मीरियों के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि अब उन्हें फिल्म देखने के लिए मीलों तक का सफर नहीं तय करना पड़ेगा। सिनेमा खुद उन तक चलकर आ रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हाँ, पर इसमें आम कश्मीरी का क्या फायदा? कश्मीर में रोजगार के अवसर खुलेंगे तो वे बेकार की बातों में आकर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो कि पाकिस्तानी एजेंसियों के हवाले से पिछले 30 साल से वहां पर किया जा रहा था। और फिल्म कई बार युवाओं को सही और अच्छी राह भी दिखा सकती है। इससे कश्मीरी युवाओं का अतिवाद की तरफ झुकाव कम होगा। चल अब मैं चला। अरे लेकिन कहाँ? फिल्म देखने, जो कश्मीर पर ही बनी है। अच्छा जा, पर एक बात ध्यान रख, फिल्म फिल्म ही होती है, फिल्म इतिहास नहीं होती, और इतिहास कोई फिल्म नहीं है। समझा? समझ गया। गुड। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इंडिया लीडर्स को सब्सक्राइब भी करवा।